नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस क्लिप कुछ रूल देखें आप। नहीं, घरों में रहेंगे, नहीं लूंगे, बंगले भी नहीं लेंगे, लाल दुपट्टी लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा, सरकार का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे आपको। दोस्तों, ये क्लिप 2013 की है, जब पहली बार केजरीवाल जी इलेक्शन जीते थे और इन्होंने गवर्नमेंट को बनाया था। तो उस समय पर इन्होंने कहा था, ना मैं बड़ा बंगला लूंगा, ना लाल बत्ती वाली कार लूंगा और ना ही सिक्योरिटी चाहिए। वीआईपी कल्चर खत्म करने की इन्होंने बात कही थी और ये भी कहा था कि ना ही मेरा पार्टी का कोई भी सदस्य लेगा। दोस्तों, 2013 में केजरीवाल जी ने एक शपथ पत्र भी दिया था जिसमें इन्होंने सारी बातें कही थी। दोस्तों, इस शपथ पत्र को ध्यान से देखिए, जिसमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, ना मैं लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, ना ही मेरा कोई वीआईपी इंसान इस गाड़ी का इस्तेमाल करेगा। दूसरे में लिखा हुआ है इन्होंने कि मैं वीआईपी कल्चर यानी सिक्योरिटी भी बिल्कुल नहीं लूंगा। तीसरी लाइन में इन्होंने कहा है मैं कोई बड़ा घर नहीं लूंगा, जिसमें कि इन्होंने तीसरी बात को पूर्ण रूप से नकार दिया है, जिसमें खुद कहते हैं अपनी स्पीच के अंदर कि एक आम इंसान के लिए 4-5 कमरों का एक घर काफी होता है और वो आज 45 करोड़ रुपए का अपना बहुत बड़ा घर तैयार करके बना चुके हैं। दोस्तों, समय बीतता गया, समय के साथ साथ केजरीवाल जी अपनी हर बातों को भूल गए। केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन उन्हें घर चाहिए पीएम जैसा। और आज ये हाल है कि वो 45 करोड़ का अपना शीश महल बना चुके हैं। दोस्तों, हाल ये है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपया सिर्फ रेनोवेशन के नाम के लिए खर्च किया। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने वादा किया था कि किस तरह से वो 5 लाख झुग्गियों को हटा करके वो किस तरह से उसी जगह पर गरीबों के लिए पक्के मकान देने जा रहे हैं। सच बात तो ये है कि पक्के मकान की जगह जो गरीबों को 5 लाख पक्के मकान देने थे, उसकी जगह केजरीवाल जी ने अपना 45 करोड़ का केवल रेनोवेशन के नाम पे अपना शीश महल बनाकर तैयार कर। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हटाई नहीं जाएंगी, किसी भी हालत में नहीं हटाई जाएंगी। वहीं पे हम उनको पक्के मकान बना के देंगे। दिल्ली में 5 लाख झुग्गियां हैं, 5 लाख पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। जहां झुग्गियां हैं वहीं हम उनको पक्के मकान बना के देंगे, उनको साफ सुथरी जिंदगी देंगे, इज्जत की जिंदगी देंगे, सम्मान की जिंदगी देंगे। इस क्लिप से आप ये तो समझ चुके होंगे कि केजरीवाल जी अपनी बातों से किस तरह से मुकर जाते हैं। अब दोस्तों, उन्होंने जो 45 करोड़ रुपया अपनी रेनोवेशन के नाम पर खर्च किया, तो उन्होंने ये 45 करोड़ कहाँ खर्च किया। दोस्तों, 45 करोड़ को इसमें 6 किस्तों में खर्च किया गया है। पहला है इंटीरियर डेकोरेशन, जिसमें इन्होंने 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किया। दूसरा, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग के लिए 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किया। तीसरा, फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किया। चौथा, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किया। पांचवा, इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किया। छठा, किचन अप्लायंसेस के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किया। वाई रॉप एसेसरीज फिटिंग के लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आप समझ सकते हैं आम इंसान अपने आप को कहने वाला आज वो किस तरह से करोड़ों रुपए में खेल रहा है। देखा दोस्तों आपने, एक आम आदमी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कहता है मैं आम आदमी हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर। देखा आपने, इतनी सारी वीडियो क्लिप देखने के बाद आप समझ चुके होंगे हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी किस तरह से अपने वादों से मुकर जाते हैं, किस तरह से वो बड़े बड़े वादे करते हैं और उनके किसी पैटर्न पे कोई वादा पूरा नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली के वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में हमने बहुत सारा विकास किया। दोस्तों, उनके 2 मेन वादे हैं। पहला है उनका कि उन्होंने दिल्ली के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल बनाए या अच्छी व्यवस्था दी। दूसरा था उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेके। अब आप ये जान लीजिए कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग पे उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कितने नए हॉस्पिटल बने। वहीं पर दूसरी बात की जाती है शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा में उन्होंने कितने नए स्कूल बनाए और शिक्षा में कितना सुधार हुआ। अब आप देखेंगे कि नर्सरी से लेकर के 12th तक जो दिल्ली गवर्नमेंट जो स्कूल आते हैं
उनकी शिक्षा व्यवस्था में क्या उनकी व्यवस्था है। हमने शिक्षा विभाग के ऊपर और दूसरी एजुकेशन पे हमने एक वीडियो दिया था, सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं अरविंद केजरीवाल हूं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आप में से एक हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं और मेरा परिवार, हम आप ही के जैसे हैं, आप ही में से एक हैं और आप ही की तरह रहते हैं। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो 1 कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर ऐसा घोटाला हुआ है तो जांच तो होनी ही थी। तो यहाँ पर हमारे LG साहब ने, विनय सक्सेना जी ने इस सब के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए एक विशेष कमेटी गठित की है और वो 15 दिन के अंदर ये सारी रिपोर्ट देगी। दोस्तों, यहाँ पर जांच का मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक टाइम पर केजरीवाल जी खुद कहते थे, जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की CM थी और आपको याद होगा 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो उसमें सुरेश कर्माणी जी ने इस सारी चीज़ की देखभाल की थी। तो उस समय पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देकर समझने की कोशिश करूँगा आपके लिए कि उसमें विंडो AC जो है, जो 16,000 से लेकर 20,000 की कीमत का आया करता था मार्केट के अंदर, और उसको केवल किराए पे एक टाइम के लिए 32,000 में दिया गया था। उसी पैटर्न पर केजरीवाल जी ने यहाँ पर काम किया। जो टीवी घर में उन्होंने 3 लाख का मार्केट वैल्यू जिसकी आती है उसको 10 लाख कीमत का दिखाया है, यानी कि 3 गुने से भी अधिक दिखाया है। और इस तरह से उन्होंने 10 टीवी लगवाए हैं और साथ में टॉयलेट की हम बात करते हैं, केवल टॉयलेट शीट ही 4.27 लाख की सीट लगवाई है और सिर्फ किचन की रेनोवेशन पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करना मजाक नहीं। अब इन सब पे तो जांच बैठनी ही थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जब 45 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाया है तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल की रिपोर्ट ये है कि 1.25 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़ प्रति वर्ष वो केवल अपनी इसको मेंटेनेंस करने के लिए अभी देते हैं। जब अभी वो 1.25 करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो आने वाले टाइम में कितना बढ़ने वाला है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इस सब को मेंटेन करने के लिए हाउस कीपिंग के 30% हमेशा रहते हैं, जो कि ये मेंटेनेंस, क्लीनिंग या गार्डनिंग का काम करते हैं। आज ये पता चला कि केजरीवाल के घर की साफ सफाई में सालाना 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। 30 हाउस कीपिंग स्टाफ यानी कि 30 कर्मचारी मुख्यमंत्री के आवास को चमकाने के लिए 2-2 शिफ्टों में काम करते हैं। पेस्ट कंट्रोल हो, टर्माइट कंट्रोल हो, सैनिटाइजर का काम हो या फिर गार्डन को हरा भरा रखना हो, हर चीज में लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। और केजरीवाल जी का ये भी कहना था कि जो जेलों के अंदर VIP कल्चर होता है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब उनके 2 मेन बंदे खुद ही, जो कि मंत्री थे पहले, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी, तो आप वीडियो में देखा होगा आपने ऑलरेडी कि उनके VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है उनके लिए। यानी कि केजरीवाल जी के टाइम में VIP कल्चर जेलों के अंदर भी मौजूद है। दोस्तों, केजरीवाल जी अपनी स्टेटमेंट को ऐसे चेंज करते हैं जैसे एक इंसान नॉर्मली कपड़े चेंज करता है। अब उन्होंने इस वीडियो क्लिप में देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि किस तरह से फ्लाईओवर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक फ्लाईओवर जो कि 3.25 करोड़ का बनता है और 2 करोड़ रुपये में उन्होंने बना कर दिया, यानी कि एक ही फ्लाईओवर को कई बार बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी एक स्टेटमेंट नहीं रहती, हर वीडियो के अंदर उनकी अलग अलग स्टेटमेंट रहती है। आपके लिए हम एक क्लिप देख रहे हैं, आप वीडियो क्लिप देखिए। था 300 करोड़ का और बन गया 150 करोड़ का। वो 150 करोड़ बच गए। हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया, 200 करोड़ में बना दिया, 200 करोड़ में बना दिया। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। जब पंजाब में उन्होंने इलेक्शन जीता था तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। उन्होंने ये कहा था कि बिजली पानी सब फ्री देंगे और साथ में ये कहा था कि लेडीज़ के लिए 1000 रुपये प्रति महीना देंगे, जो आज तक ये सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब वहाँ पे बात करते हैं, पहले भी पंजाब के कर्ज में डूबा हुआ था और आज वो लाखों करोड़ के कर्ज में और ज़्यादा डूब गया है। अब आप इसे वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं कि पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम
अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। अब दोस्तों निर्णय आपने लेना है कि किस तरह से हमारे देश के लोग होने चाहिए, किस तरह के हमारे मंत्री होने चाहिए और किस तरह के हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। ये डिसीजन जनता का ही रहता है। दोस्तों इस वीडियो को हम ही एंड करते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स देना हमारे लिए आपका ये मोटिवेशन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, ओके, बाय बाय।